घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। घोसी सीट पर उपचुनाव के लिए सपा ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह के नाम का ऐलान कर दिया है। गाजीपुर पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि घोसी में हम लोग सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत को लड़ाएंगे और चुनाव जितवाएंगे। देखिए, वहाँ से जो विधायक जी खत्म हुए हैं ना, उनका बेटा सुजीत चुनाव लड़ेगा और वो वहाँ से जीतेगा। हम सब लोग समाजवादी के लोग लगेंगे फिर चुनाव में और जिताएंगे। टिकट फाइनल हो गया? हाँ, हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया। दोस्तों, शिवपाल यादव कहते हैं कि सुधाकर सिंह का बेटा सुजीत चुनाव लड़ेगा और सपा के लोग उसे चुनाव जिताएंगे। टिकट फाइनल हो गया है कि सवाल पर शिवपाल यादव ने जवाब दिया और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट फाइनल कर दिया है। दरअसल गाजीपुर में सपा के दिग्गज नेता ओम प्रकाश सिंह के भतीजे के निधन पर शिवपाल यादव पहुंचे हुए थे। वहीं पर मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए, जिस पर शिवपाल यादव ने जवाब देते हुए कई अटकलों पर विराम लगा दिया। दोस्तों, इससे पहले जब सुधाकर सिंह की 13वीं में अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे थे, तब उन्होंने भी सुजीत के पक्ष में बयान दिया था और तब से ही सुजीत के नाम पर अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर बयान सामने आने के बाद तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं और नाम को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी वो भी साफ हो गई हैं। अब अगर घोसी सीट पर बात करें दोस्तों, तो सुधाकर सिंह ने भी ये सीट उपचुनाव के दौरान ही अपने नाम पर की थी। दरअसल इस सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर दारा सिंह चौहान जीते थे, लेकिन फिर वो पाला बदल कर भाजपा में चले गए, जिसके बाद 2023 में यहां उपचुनाव हुआ। उसमें समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को मौका दिया। हालांकि उस वक्त भी सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को टिकट दिए जाने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह पर अंत में दाव लगाया और उनका ये दाव सफल भी साबित हुआ और कई वोटों के अंतर से सुधाकर सिंह ने दारा सिंह को चुनाव हरा दिया। अब सुधाकर सिंह की मौत के बाद माना जा रहा है कि सुजीत के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर है और वो ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, तो उनकी छवि एक काम करने वाले नेता के तौर पर बनी हुई है, तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। इसलिए अखिलेश यादव भी सुजीत पर भरोसा जता रहे हैं और उनके साथ खड़े भी नजर आ रहे हैं। अब सपा ने तो घोसी के प्रत्याशी के तौर पर सुजीत के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के सामने है। बीजेपी इस सीट को अपने खाते में रखना चाहती है और यहां से विजय राजभर के नाम की खूब चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा विजय राजभर के नाम पर दाव लगा सकती है, लेकिन इस सीट पर भाजपा के सहयोगी सुभासपा की भी नजर है। दरअसल ओपी राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को इस सीट से चुनाव में उतारने की फिराक में है, क्योंकि घोसी वो सीट है जहां से लोकसभा का चुनाव अरविंद राजभर लड़े थे और हार गए थे। तो अगर उपचुनाव में ये सीट राजभर के खाते में जाती है तो अरविंद राजभर पर ओपी राजभर दाव लगा सकते हैं और अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए खूब कोशिशें कर सकते हैं। इस सीट पर समीकरण भी कुछ ऐसा है कि राजभर इस सीट पर दाव लगाना भी चाहेंगे। दरअसल यहां पर यादव, मुस्लिम और राजपूत का समीकरण सरकार बनाता है, लेकिन इसके अलावा दलित, राजभर और सवर्ण वोट भी है, जिस पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों की नजर रहती है। तो ऐसे में राजभर वोटों के होने से ओपी राजभर भी इस सीट पर दावा ठोक सकते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या भाजपा इतनी आसानी से सुभासपा को यह सीट दे सकती है, और अगर नहीं दिया तो राजभर भाजपा पर कैसे दबाव बनाएंगे। वैसे भी राजभर के समय समय पर पाला बदलने की तरकीबों से आप सभी वाकिफ हैं, तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। खासतौर पर तब जब एनडीए के भीतर ही तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक सीट पर ही तकरार होने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी का मुकाबला भाजपा से होगा या फिर राजभर के प्रत्याशी से। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खबर में इतना ही। आप भारत एक सोच पर यह खबर देख रहे थे। चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।